ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आ गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने यह कबूला है। भारत के अटैक से नूर खान और शोरकोट एयरबेस पूरी तरह तबाह हुआ। इशाक डार ने यह बात मान ली है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जो पाकिस्तान ये कहता था कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसने खुद ही अपनी पोल खोल दी है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने यह सीधे सीधे बता दिया है कि उन्हें भारी नुकसान हुआ है भारत के अटैक से। नूर खान एयरबेस तबाह हो गया है। इशाक डार ये कबूल रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ है। बड़ा कबूलनामा इसे समझिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी सफलता भारत को मिली थी और दुनिया ने देखा था भारत का दम। प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफा ले लें, 130 दफा ले लें, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। बड़ी बात है, आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, मान लिया कि हाँ भाई हमने जो पहल की, हमने शुरुआत की और आखिरकार भारत ने बातचीत करना शुरू किया। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, बड़ी खबर है, बढ़िया खबर है, अच्छी खबर है, आखिर मान लिया पाकिस्तान। देखिए, परत दर परत जो है सच्चाई बाहर आ रही है और अब जो है किसी और नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इशाक डार की तरफ से जो है ये कहा गया है, इन्होंने माना है कि पाकिस्तान के नूर खान के साथ से शोरकोट को जो है भारत की तरफ से 6 और 7 की दरमियानी रात को जो है टारगेट किया गया था और उसे भारी नुकसान पहुंचा है। ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान जैसे ही उसके बड़े एयरबेसिस हिट हुए, उसके तकरीबन 45 मिनट बाद जब सऊदी प्रिंस जो है फैसल बिन सलमान का उन्हें फ़ोन आता है, तभी पाकिस्तान ये तैयार हो गया था कि अब हमारी बस हो चुकी है। ये सिर्फ 2 बेसिस के बाद की बात है। आप समझिए कि पाकिस्तान के जो अलग अलग ठिकाने जब हिट हुए हैं तो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है। ये उस दिन की बात है जब भारत ने आतंकी ठिकानों के बाद पाकिस्तान की जो कायरना हरकत थी उसका जवाब देते हुए पाकिस्तानी बेसिस को हिट किया है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान जो है 2 बेसिस, शोरकोट और उसके साथ साथ नूर खान है, उसके टारगेट होने के साथ ही पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था और पाकिस्तान तकरीबन सुबह 3 साढ़े 3 बजे ही जो है युद्ध विराम संधि के लिए तैयार हो चुका था और वो भारत को लगातार कन्वे भी करवा रहा था। जैसा खुद इशाक डार ने यहां पर माना है कि हमने जो है तकरीबन 45 मिनट बाद ही ये कन्वे करवा दिया था कि हम जो है इसे रोकना चाहते हैं। जरूर जो है भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत तकरीबन 3:30 बजे और 5 बजे देर शाम 10 तारीख को जाकर युद्ध विराम संधि लागू हुई, जिसका पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो है युद्ध विराम संधि का उल्लंघन भी उस दिन किया था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी कि पाकिस्तान अपने एयर बेसिस के हिट होने से इतना बौखला गया था कि वो उसी वक्त घुटने टेक चुका था, सुबह के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब। बिल्कुल गुरसिमरन, आप बता रहे हैं कि कैसे अब एक्सपोज खुद पाकिस्तान हो गया, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, पाकिस्तान खुद अपनी गलती, अपनी बातें कबूल कर लेता और वही तस्वीर सामने आई। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आ गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने यह कबूला है। भारत के अटैक से नूर खान और शोरकोट एयरबेस पूरी तरह तबाह हुआ। इशाक डार ने यह बात मान ली है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जो पाकिस्तान ये कहता था कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसने खुद ही अपनी पोल खोल दी है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने यह सीधे सीधे बता दिया है कि उन्हें भारी नुकसान हुआ है भारत के अटैक से। नूर खान एयरबेस तबाह हो गया है। इशाक डार ये कबूल रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ है। बड़ा कबूलनामा इसे समझिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी सफलता भारत को मिली थी और दुनिया ने देखा था भारत का दम। प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया
आर्म फोर्सेस को डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथोराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफा ले लें, 130 दफा ले लें, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। बड़ी बात है, आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, मान लिया कि हाँ भाई हमने जो पहल की, हमने शुरुआत की और आखिरकार भारत ने बातचीत करना शुरू किया। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, बड़ी खबर है, बढ़िया खबर है, अच्छी खबर है, आखिर मान लिया पाकिस्तान। देखिए, परत दर परत जो है सच्चाई बाहर आ रही है और अब जो है किसी और नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री शागडार की तरफ से जो है ये कहा गया है, इन्होंने माना है कि पाकिस्तान के नूर खान के साथ से शोरकोट को जो है भारत की तरफ से 6 और 7 की दरमियानी रात को जो है टारगेट किया गया था और उसे भारी नुकसान पहुंचा है। ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान जैसे ही उसके बड़े एयर बेसिस हिट हुए, उसके तकरीबन 45 मिनट बाद जब सऊदी प्रिंस जो है फैसल बिन सलमान का उन्हें फ़ोन आता है, तभी पाकिस्तान ये तैयार हो गया था कि अब हमारी बस हो चुकी है। ये सिर्फ 2 बेसिस के बाद की बात है। आप समझिए कि पाकिस्तान के जो अलग अलग ठिकाने जब हिट हुए हैं तो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है। ये उस दिन की बात है जब भारत ने आतंकी ठिकानों के बाद पाकिस्तान की जो कायरना हरकत थी उसका जवाब देते हुए पाकिस्तानी बेसिस को हिट किया है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान जो है 2 बेसिस, शोरकोट और उसके साथ साथ नूर खान है, उसके टारगेट होने के साथ ही पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था और पाकिस्तान तकरीबन सुबह 3 साढ़े 3 बजे ही जो है युद्ध विराम संधि के लिए तैयार हो चुका था और वो भारत को लगातार कन्वे भी करवा रहा था। जैसा खुद शागडार ने यहां पर माना है कि हमने जो है तकरीबन 45 मिनट बाद ही ये कन्वे करवा दिया था कि हम जो है इसे रोकना चाहते हैं। जरूर जो है भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत तकरीबन 3:30 बजे और 5 बजे देर शाम 10 तारीख को जाकर युद्ध विराम संधि लागू हुई, जिसका पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो है युद्ध विराम संधि का उल्लंघन भी उस दिन किया था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी कि पाकिस्तान अपने एयर बेसिस के हिट होने से इतना बौखला गया था कि वो उसी वक्त घुटने टेक चुका था, सुबह के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब। बिल्कुल गुरसिमरन, आप बता रहे हैं कि कैसे अब एक्सपोज खुद पाकिस्तान हो गया, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, पाकिस्तान खुद अपनी गलती, अपनी बातें कबूल कर लेता और वही तस्वीर सामने आई। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आ गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने यह कबूला है, भारत के अटैक से नूर खान और शोरकोट एयरबेस पूरी तरह तबाह हुआ। इशाक डार ने ये बात मान ली है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जो पाकिस्तान ये कहता था कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसने खुद ही अपनी पोल खोल दी है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ये सीधे सीधे बता दिया है कि उन्हें भारी नुकसान हुआ है भारत के अटैक से। नूर खान एयरबेस तबाह हो गया है। इशाक डार ये कबूल रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ है। बड़ा कबूलनामा इसे समझिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी सफलता भारत को मिली थी और दुनिया ने देखा था भारत का दम।